बीजेपी और चुनाव आयोग पर विपक्ष खासकर कांग्रेस पहले से वोट चोरी के आरोप लगाती आ रही है। वोट चोरी के कई सबूत भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से पेश किए गए। इसको लेकर आंदोलन भी छेड़ा गया। विपक्ष ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, लेकिन ये वोट चोरी कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने अब बीजेपी पर दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया है। साथ ही सबूत भी पेश कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले से बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है और अब कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ दमन और दीव में स्थानीय चुनावों को बीजेपी ने मतदान के पहले ही चुरा लिया है। कांग्रेस ने इसके सबूत भी पेश किए। इस बारे में गोवा, दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली के कांग्रेस प्रभारी माणिक राम ने कहा, वोटों की चोरी से भी बड़ी बात है कि पूरा चुना है वही उन्होंने चुरा लिया है, जो पहले से ही प्री प्लान करके वहाँ कोई आगे लड़े ही नहीं उनके सामने, बीजेपी के सामने। इस तरीके से बड़े प्लानिंग के साथ उन्होंने ये चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश पूरी तरह की है, हाईजैक किया है। उसने बहुत सारी बातें हैं कि उन्हीं के प्रेसिडेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक ही रहता है। दादरा नगर हवेली, दीव दमन में एक ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले कह दिया था कि जिस दिन नॉमिनेशन के बाद 17 को लास्ट डेट थी, उसी दिन कह दिया था कि हम ये चुनाव जीत गए हैं, आप ऐसा समझे कि आप जीते हुए उम्मीदवार हो। तो इस तरीके से बात करना इसका अनुमान जताता है कि उनको किस तरीके से इस चुनाव की पूरी तरह चोरी करना है। बता दें कि दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव में आगामी पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद के आम चुनावों के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर थी। नामांकन की जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने साजिशन कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए। पार्टी ने कहा कि सिलवासा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के 12 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे, जिसमें से 8 फॉर्म रद्द कर दिए गए। साजिश की क्रोनोलॉजी समझिए। नामांकन पेपर की स्क्रूटनी के लिए जो जगह तय की गई थी, अचानक वो जगह बदल दी गई और जानबूझकर इसकी जानकारी विपक्ष के उम्मीदवार को नहीं दी गई। बहुत से विपक्ष के उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाया गया। मनमाने तरीके से विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, कोई वजह नहीं बताई गई। चुनाव आयोग के अधिकारी से जब इसकी शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में बीजेपी की तरफ से क्या सफाई आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।